नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का भागलपुर में जगह जगह हुआ स्वागत। अखिलेश सिंह बोले, जनता का मिल रहा अपार समर्थन। दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने शिक्षक को सुनाई 14 वर्ष की सजा। ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र का है मामला। सूबे में ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भागलपुर का पारा 5 डिग्री पर लुढ़का। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की डॉक्टर अंजू बाला ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुबह मोटो अधिकार की दी जानकारी। और अपराधियों को दबोचने के लिए एसपी ने दियारा में चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5वें दिन भागलपुर शहर में रही। सोमवार को यात्रा हबीबपुर से निकली। वही हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की मजार पर चादरपोशी की गई, जबकि कोतवाली चौक पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा खलीफा बाग चौक होते हुए घंटा घर के लिए रवाना हुई। फिर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा कचहरी की ओर बढ़ी। कचहरी चौक के पास सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह चुनावी नहीं, दिल को जोड़ने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संदेश लेकर वह लोग बिहार में घूम रहे हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। यात्रा के दौरान बेरोजगार नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं जुड़ती रही। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के सामाजिक और संवैधानिक ढांचे पर लगातार प्रहार कर रही है, जबकि बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि देश में धार्मिक तनाव बढ़ रहा है। यह तनाव सत्ता में बैठने के लिए किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। दूसरी तरफ बैंक, एयरपोर्ट, इंश्योरेंस जैसे संस्था बिक रहे हैं। किसान का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। जीडीपी का पतन हो गया है। कृषि और जंगल की संपदा पर उद्योगपतियों की नजर है। संसद में आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वही भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने कहा कि यात्रा को आम लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2024 में पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को सिल्क नगरी भागलपुर में रही। इस दौरान जिस मार्ग से यात्रा गुजरी, वहां के घरों से निकलकर लोग यात्रा में शामिल नेताओं का स्वागत करते दिखे। आज हबीबपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं पंखा टोली चौक होते हुए यात्रा सीधे मौलाना चक स्थित मियां साहब के मैदान पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल लोगों का जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान यात्रा से जुड़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई यात्रा में शामिल लोगों के जोश और जज्बे को देखकर हैरान था। वहीं मौलाना चक मैदान में वार्ड नंबर 39 की पार्षद शाहिदा खातून, पार्षद पति मिंटू कुरैशी, मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू, रियाज, शब्बीर समेत कई लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार अभिनंदन किया। पार्षद ने इस यात्रा का स्वागत करते हुए कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि यह राहुल गांधी की तपस्या की यात्रा है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वही खानका आलिया शहबाजिया से चादरपोशी के बाद भारत जोड़ो यात्रा तातारपुर चौक होते हुए रामसर चौक के समीप अम्मा जी सेवा केंद्र पहुंची, जहां यात्रा में शामिल नेताओं का स्वागत अम्मा जी सेवा केंद्र के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और संस्था से जुड़े सदस्यों ने यात्रा में शामिल सभी लोगों का वेलकम किया। वही टी ब्रेक के बाद डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और मुजफ्फर अहमद ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी भक्त चरण दास, भागलपुर के विधायक से विधानमंडल दल के नेता अजय शर्मा, मंत्री अशफाक खान, मंत्री मुरारी राम, अनिल शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव, जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा सहित यात्रा में शामिल सभी नेताओं का स्वागत माला पहनाकर किया। इधर भारत जोड़ो यात्रा के तिलका मांझी चौक पर पहुंचते ही कांग्रेस
से इंटक के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में यात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत तिलक लगाकर किया। इस दौरान आरती भी उतारी गई। बता दें कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक खगड़िया बॉर्डर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे बिहार में 1250 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। इसका समापन बोध गया में किया जाएगा। सीमांचल के क्षेत्र में यात्रा नहीं की जाएगी। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित अन्य जगहों के कांग्रेसी नौगच्छा में शामिल होंगे। हुई है, जो सद्भाव बिगाड़ा गया है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर हर जनता त्रस्त है। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ ही लोगों की चिंता है, जिसके कारण कि पूरे देश तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। नफरत की दीवार भारत छोड़ो 2023 का इतना वक्त कैसे लगा? ऐसा है कि इतना वक्त इसलिए है कि पिछले 8-9 सालों में जो बर्बादी हुई है, वो इसके पहले जो कांग्रेस ने जो भारत को बनाया था, जो एक चीज जोड़ा था, उसको सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया, तोड़ने का काम किया। जो कि हिंदुओं को कहते थे कि तुम विदेशी सेना में ब्रिटिश के सेना में आप ज्वाइन करो। किसके खिलाफ बोलते थे? वो हमारे ही देश के सेना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। हम देश के सारे लोग उस साम्राज्य को हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो महासभा, वो आरएसएस के लोग हमारे ही लोग को कहते थे 1942 में कि आप ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करो। तो अब देखें, जब उतनी समय बीत जाने के बाद भी आज आरएसएस का चेहरा बदला नहीं। आज आरएसएस का चेहरा क्यों नहीं बदला? आज देखिए, उनकी मंशा देखें कि 2002 तक भी उनके आरएसएस के ऑफिस में हमारा देश का तिरंगा झंडा नहीं लगा। 2002 के बाद इस देश में जब इतनी चर्चाएं होने लगी, तब वो झंडा लगा है। एडीजे 7th पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लवकुश कुमार ने लड़की से रेप मामले में शिक्षक नीरज मोदी को 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का